ओम नमो नारायण। हिमालय की इस योग यात्रा में, इस श्रृंखला में आपका एक बार फिर स्वागत है। अपने जीवन के इस यात्रा में बहुत से योगी संत सिद्ध पुरुषों का दर्शन किया। बहुत से और बहुत से कम नाम मुझे अब स्मरण है। उनमें कुछ नाम याद हैं, जैसे बुद्धपुरी जी महाराज, टाट बाबा जी, गोपीनाथ जी और भी कई विभूतियों के दर्शन हुए। परमानंद जी, स्वामी ओमानंद जी, शरणनाथ जी, शांतिनाथ जी, चेतनानंद जी और इसके अलावा और भी कई, बोरी वाले बाबा जी, उनका भी दर्शन किया है। जो जो हमें हिमालय में महापुरुष मिले हैं, उनका थोड़ा थोड़ा परिचय आपको देते चलेंगे, क्योंकि विस्तार से उन महापुरुषों के बारे में बतलाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये मात्र 10 मिनट की क्लिप बनती है। लेकिन इन महापुरुषों के सानिध्य और इनका दर्शन बहुत सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा भी और भी कई अच्छे साधक, अच्छे महापुरुष हमें प्राप्त हुए हैं। इन महापुरुषों की बड़ी कृपा रही है। और उच्च कोटि के लामा भी मुझे मिले हैं, उनका दर्शन, उनका सानिध्य प्राप्त किया है। बुद्ध धर्म में भी अच्छे अच्छे योगी और साधक रहे हैं, जैसे पूज्य दलाई लामा जी हैं, उनका भी दर्शन हमने 3-4 बार किया है। इस होलीनेस दलाई लामा जी। और वो आगे आगे आपको बताएंगे। जैन धर्म के भी अच्छे अच्छे जो विचारक हैं, उनका भी सानिध्य प्राप्त किया। इसलिए कि साधना ज्ञान जहाँ से मिले वो लेना चाहिए। और इस प्रकार से आज हम एक ऐसे संत की चर्चा आपसे कर रहे हैं जिनका नाम बड़ा गोपनीय रहा है। कुछ साधक, कुछ महापुरुष बड़े गोपनीय रहे हैं, अपनी गुफाओं में साधनारत रहे, समाज में बहुत कम आए, बहुत कम। लेकिन उन्होंने बड़ी कृपा की कि अपने चरणों में हमें बुला लिया, चाहे 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। क्योंकि घर गृहस्थी भी हमें देखनी थी, माता पिता की सेवा भी करनी थी, इसलिए हम ज़्यादा समय हिमालय में नहीं रहते थे। 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन, बस ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन। बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा में गए साधना के लिए, तो 15 दिन उसके बाद लौट आए, क्योंकि माता पिता हमारे लिए प्रथम है। उनकी सेवा,
उनकी आज्ञा। इस प्रकार से हमारे एक बहुत प्रिय साधक है रूपेंद्र जी। एक बार मैं और रूपेंद्र दोनों हम लोग हिमालय में टहलते टहलते काफ़ी दूर निकल गए और बहुत दूर एक जंगल था। उस जंगल में एक छोटी सी कुटिया थी। उसमें रात का लगभग 8-9 बज रहे थे। तो मैंने कहा रूपेंद्र, लगता है इस जंगल में कुटिया है और यहाँ कोई महात्मा है, कहाँ? तो हम लोग उस कुटिया में गए और हमने देखा अंदर एक नाथ जी महात्मा जी थे जो अपने भजन कर रहे थे। उस टाइम उन्होंने धूनी जला रखी थी। उनके दोनों कानों में बड़े सुंदर कुंडल थे जो बड़े दर्शनीय लग रहे थे। तो हमने उनको प्रणाम किया। नाथ जी ने कहा, आओ अंदर आ जाओ, और खड़े हुए और हमें बड़ा आदर पूर्वक बिठाया अपने पास। तो कहा, कहाँ से आ रहे हो? तो हमने अपना परिचय दिया। तो बड़े खुश हुए और मैंने भी पहली बार उनको देखा अपने जीवन में। बड़े सुंदर उनका शरीर था, कसा हुआ, सुंदर जटाएं थी और उनके आँखों में बहुत तेज था। उनकी वाणी में भी बड़ी धार थी, मगर करुणामय वाणी थी। बड़े अनुशासन प्रिय लगे मुझे वो। और फिर उन्होंने चाय बनाई जड़ी बूटियों वाली और हमें पीने को दी। और फिर उनसे वो कम बात करते थे, बहुत कम, और उनसे कुछ जिज्ञासाएं, कुछ हमने प्रश्न किए तो उन्होंने बहुत अच्छा समाधान दिया। और उसके बाद फिर हम लोग उनसे विदा ली और वापस अपने घर चले आए। फिर कुछ दिनों के बाद हम पुनः वहाँ गए तो वो बाहर टहल रहे थे। तो हमने उनको फिर प्रणाम किया। उन्होंने कहा, अरे आप आज आ गए? मैंने कहा, हम आपका प्रेम खींच के लाया। कहा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, आओ बैठो। उस दिन हम बाहर ही बैठे और सुंदर धूप खिली हुई थी और उनसे साधना के बारे में बहुत बातें हुई। गुरु गोरखनाथ जी का जीवन चरित्र उन्होंने हमें उस दिन सुनाया कि नाथ परंपरा कितनी उज्जवल रही है। आदिनाथ से ये परंपरा चलती है, भोलेनाथ से, दत्त महाराज जी से, दत्तात्रेय भगवान जी से, आदिनाथ से। बड़े बड़े महायोगी सिद्ध पुरुष हुए इसमें, मच्छिंद्र नाथ जी, मेननाथ जी, गोरक्षनाथ जी, सुंदरनाथ जी, बहुत। और उन मुख्य 9 नाथों में श्री आदिनाथ परम बंदनी हैं और गोरखनाथ जी साक्षात शंकर के अवतार हैं। उसी परंपरा में थे गोपीनाथ जी। उन नाथ जी का नाम था गोपीनाथ जी। उस दिन उनसे गोरक्ष सिद्धांत पर सत्संग हुआ, चर्चा हुई, योग विद्या पर चर्चा हुई, योग साधना पर, हठ योग पर, लय योग पर। गोपीनाथ जी ने हठ योग के कई रहस्य हमारे सामने खोले कि हठ योग का मतलब ये नहीं होता है पंडित जी की हठ करना, जिद करना, नहीं। हमारे शरीर में जो है कई नाड़ियाँ हैं, 72,000 नाड़ियाँ हैं। उसमें 14 नाड़ी मुख्य हैं, उनमें भी 5 नाड़ी मुख्य हैं, उसमें 3 नाड़ी मुख्य हैं, ईड़ा पीड़ा सुखमना, इंगला पिंगला सुषमना। तो इंगला और पिंगला
मतलब सूर्य और चंद्रमा नाड़ी को योग करना, इसको ह नाड़ी कहते हैं, इसको ठ नाड़ी कहते हैं। इसको मिलन करना, मिलाना प्राणायाम और योग विद्या से, कुंभक की क्रियाओं से, तो फिर इसको कहते हठ, हठ योग। तो उस दिन एक नया प्रकाश मिला हमें, एक नई चेतना मिली, क्योंकि हम जानते नहीं थे कि हठ योग, हम सोचते थे हठ योग का मतलब होता जिद करना, हठ करना। लेकिन उस दिन उन्होंने कहा नहीं, हठ योग का मतलब जिद करना नहीं होता है। तो उन्होंने हठ योग की बहुत सी अच्छी जानकारियाँ दी। राजयोग की भी उन्होंने चर्चा की। क्रिया योग पर उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन क्रिया योग पर अन्य महापुरुषों से बात हुई है, वो आगे आपको अगले क्लिप में बतलाएंगे। और अपने जीवन की योग यात्रा में मुझे सिद्धों का दर्शन हुआ है, महायोगी पायलट बाबा जी का भी दर्शन हुआ है। अगले अंक में, अगले क्लिप में उनके बारे में बतलाएंगे। उनके बारे में तो क्या बतलाना कि हम उनके सानिध्य में उनके दर्शन किए थे, उनके आश्रम में जा कर के। बहुत दिव्य पुरुष हैं, महापुरुष हैं वो भी। तो इस प्रकार से बहुत से संतों, योगियों, गुरुओं के दर्शन हुए हैं। उनकी कृपा से कोई संस्कार रहा होगा उनके साथ पूर्व जन्म का, तभी ये सब दर्शन होता है। तो इस प्रकार से गोपीनाथ जी एक दिन, रुपेंद्र ने कहा कि वो चले गए और आपके लिए कुछ ग्रंथ दिए हैं। तो 5, 7, 10 उन्होंने ग्रंथ दिए थे अपने नाथ परंपरा के, और स्वयं वो चले गए। और फिर मुझे उनका दर्शन नहीं हो पाया। और अपने जीवन में एक दिव्य साधक का दर्शन मुझे हुआ था। और फिर वो ग्रंथ मुझे रुपेंद्र ने दिए। मैंने वो ग्रंथ जो जिज्ञासु आए उनको भी बांट दिए, और एक ग्रंथ अपने पास रख लिया था, गोरक्ष सिद्धांत करके, गोरक्ष संहिता कुछ ऐसा नाम था, बहुत साल पहले की बात है। और इस प्रकार से गोपीनाथ जी की संस्मरण थे, यादें थी। अगले अंक में, अगले क्लिप में एक और महापुरुष के साथ